ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सब्लिमेशन। जी हाँ, जिसको हम उर्दू पातन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सब्लिमेशन होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है और हम कैसे कर सकते हैं। याद रखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है कि नहीं। तो अगर बुक्स में देखें तो एक प्यारी सी हमारे बुक्स में एक प्यारी सी डिफिनेशन लिखी होती है कि अगर कोई सॉलिड टेम्परेचर या प्रेशर में आए बदलाव चेंजेस की वजह से अगर वो सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में बदले डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। क्या? डायरेक्ट सॉलिड से अगर वो गैस में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को याद रखो, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छे। तो इसके लिए किताबों में कुछ प्यारी प्यारी परिभाषाएं हमें मिलती हैं, जैसे कपूर, नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, आयोडीन या आर्सेनिक। क्यों आयोडीन और आर्सेनिक? आर्सेनिक नहीं सुने होंगे, आर्सेनिक भी है। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करने पर ये भी सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। फिर आता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन नहीं पता है, इसको माउथ बॉल भी कहते हैं, या कार्गोली। आपकी मम्मी कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या करती है, उसमें छोटी छोटी कुछ गोलियां डालती होंगी जो बहुत अच्छी महकती हैं, स्मेल करती है कि नहीं। समझ में आया? वो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। अगर आप जाएंगे मार्केट में कहेंगे हमें नेफ्थलीन की गोलियां दीजिए, वो दे देगा आपको। ठीक है, अब ये भी सब्लिमेशन का उदाहरण है। कैसे? देखो, कोई भी सॉलिड अगर वो स्मेल कर रहा है तो वो सब्लिमेशन का अच्छा उदाहरण हो सकता है। कैसे? अब सोचो, मान लो ये नेफ्थलीन की गोली है, ठीक है, अब ये सॉलिड है, अब सॉलिड से ये हमें स्मेल कर रहा है। कैसे स्मेल कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेपर में बदल रहा होगा, मतलब गैस में बदल रहा होगा। ये सॉलिड डायरेक्ट क्या होगा, गैस में बदल रहा होगा, तभी ना वो गैस क्या है हमारी नाक में जा रही है और हमें स्मेल कर रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये जो नेफ्थलीन की गोली है ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है ना। समझ में आया? बहुत अच्छे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लगभग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जी हाँ, हम क्या बोले, इसकी डिफिनेशन पहले ही बोले थे ना, टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव करने की वजह से। ठीक है, अगर सॉलिड से वो गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ठीक यहाँ पर जो ड्राई आइस है, ठीक है, ड्राई आइस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको लगभग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं उस पर एकदम। अब दबा देने से क्या होता है, इसका क्यूब बन जाता है। अब इसका क्यूब बन जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। अब कितने प्रेशर पर? 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। टेम्परेचर कितना होगा, उतना ही जितना आपका रूम टेम्परेचर है। मान लो हमने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हम ये पढ़ते हैं ना, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो नॉर्मल था, लेकिन प्रेशर हमने ज्यादा किया। क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में बदलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये सॉलिड फॉर्म है ना, अगर इसको हम डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, मतलब अपने कमरे में रख देते हैं, तो इस पर जो प्रेशर पड़ेगा वो अचानक से कम हुआ है कि नहीं। कैसे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाकर हमने क्या किया, सॉलिड में बदला। अब इसको अगर हम डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर रख दें तो इसका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्ट कम हो जाएगा। कितना? 5 गुना कम, है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं, है ना। अब टेम्परेचर में आए प्रेशर में आए इतने झटके से बदलाव की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो सॉलिड है, जो जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ये क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में बदल ही नहीं पाता। इसीलिए डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा ना पिक्चरों में धुआं कैसे आता है, फिल्म में देखे होंगे, लेकिन वो धुआं कैसे लाते होंगे, वो धुआं नहीं होता है, असल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि वो धुआं जैसा इफेक्ट आ सके उसमें।
ठीक है, बहुत अच्छे। इसके लिए भी एक और बढ़िया उदाहरण है क्या, ओडोनिल है। ये क्या बात है, ओडोनिल नहीं जानते, रूम फ्रेशनर। आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉलिड फॉर्म में रूम फ्रेशनर मिलते हैं कुछ इस तरह से, है कि नहीं। क्या करते हो, लाकर आप उसको टांग देते हो, टांगने के बाद उसमें से स्मेल निकलती पूरे घर में फैल जाती है। कैसे, कहीं ना कहीं वो जो सॉलिड है वो वेपर में बदल रहा है, मतलब गैस में चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वो सब्लिमेशन का उदाहरण है कि नहीं। बहुत अच्छे। इसके अलावा हींग, हींग देखोगे ना किचन में हींग, उसको हाथ में लेती बहुत अच्छा मांगता है। कैसे, वो सॉलिड से डायरेक्ट स्मेल कर रहा है, हाँ, मतलब गैस में चेंज हो रहा है। तो हींग भी क्या है, सब्लिमेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके अलावा आ जाता है हमारा क्या, हाँ, सब्लिमेशन इंक। अब ये क्या बवाल है, देखो हम प्रिंटर में जब किसी चीज का प्रिंट निकालते हैं तो आपने देखा होगा जो पेज होता है तुरंत जब प्रिंटर से निकलता है वो काफी गर्म होता है। क्यों, क्योंकि प्रिंटर में जो इंक होती है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। अब सेमी सॉलिड आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चा, हम जेली देखते हैं, जेली, तो जेली को अगर देखो तो इसका जो आकार होता है, जिस आकार में ये बर्तन में होता है उसी आकार का ले लेता है, हाँ। अब इस जेली को देखो, इसका आकार जैसा है उसी तरह रहेगा, तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड है ना, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी ना, इसका आकार चेंज नहीं होता है, हाँ, इसका शेप चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इस जेली को हम छूते हैं तो ये हिलता है जैसे पानी, है कि नहीं। मतलब ये जो जेली है हमारा, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी भी रख रहा है और लिक्विड की भी। तो ऐसे में ना तो इसको ठीक से सॉलिड कहा जा सकता है और ना ही लिक्विड, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड, मतलब ये आधा सॉलिड है ना। इसीलिए अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड भी इसे कहते हैं। और जो हमारी इंक होती है प्रिंटर की, वो भी सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंक जो होती है ना, असल में वो मेटल से बनती है। आपने देखा होगा घर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो मेटल से बने होंगे। मान लीजिए हमारे घर में लोहा खराब हो गया, लोहे का टीना पड़ा हुआ तो वो खराब हो गया, तो हमने उसको कबाड़ वाले को बेच दिया। अब कबाड़ वाला करता क्या है, उस टीने को ले जाकर फैक्ट्री में बेच देता है। फैक्ट्रियों में फैक्ट्री वाले देखते हैं कि उसमें जो रस्टिंग हुई है, अब लोहा खराब हो जाता है तभी ना बेचते हैं, सही थोड़ी ना बेच देंगे। तो जो रस्टिंग होती है, जो उसमें मोर्चा लगता है, जंग लग जाती है, वो या तो पानी की वजह से लग सकता है या हवा की वजह से। हवा की वजह से लगा होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, हाँ। मान लो फेरस है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो फेरस ऑक्साइड बना। जो मोर्चा बना उसको क्या कहेंगे, जो रस्ट हुआ वो फेरस ऑक्साइड हुआ। पानी लगने की वजह से अगर खराब हुआ तो फेरस हाइड्रोक्साइड बना। अब देखो बच्चा, यहाँ पर होता क्या है, ये जो रस्टिंग होती है इसकी अलग कलर होती है ना, इसी से कलर बनाती है। अब लोहे से ही सोचो, लोहे की रस्ट से ही लाल कलर, भूरा कलर और पीला कलर बनाया जाता है। हाँ, आप कभी पेंट लेने गए हो तो आपने देखा होगा, पेंट लेने की या प्लास्टिक पेंट, तो वो बाल्टी निकालता है, बाल्टी जैसे ही खोलता है आप देखते होंगे बाल्टी में कोई लिक्विड भरा है, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा, है ना। फिर एक चम्मच, छोटा सा चम्मच एक पाउडर निकालते हैं, वो पाउडर क्या होता है, वो रस्ट होती है, हाँ, एक तरह का मेटल ऑक्साइड होता है या हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक चम्मच उस बाल्टी में डालकर हिला देता है, जिसकी वजह से पूरा बाल्टी का रंग जो हमें चाहिए वो मिल जाता है कि नहीं। कभी अगर ध्यान नहीं दिए हो तो ध्यान दो, ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये इंक में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंक सूख न जाए तो इसके लिए उसमें एक सेमी सॉलिड मटेरियल, एक सेमी सॉलिड वैक्स मिलाया जाता है, ठीक है। अब ये सेमी सॉलिड वैक्स का काम क्या होता है, ये पहली बार ये इंक को सूखने नहीं देता है, क्योंकि प्रिंटर का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सके अगली बार 1 महीने बाद इस्तेमाल करना हो, तो ऐसे में इंक सूखने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये जो वैक्स होता है, जो सेमी सॉलिड वैक्स होता है प्रिंटर के इंक में, ये उसको सूखने से बचाता है। और दूसरी बात क्या करता है, जब हम कोई पेज प्रिंट करते हैं, मान लीजिए ये इंक इस पर कुछ प्रिंट किया तो पेज गर्म होता है। अब गर्म होते ही क्या होता है, ये जो सेमी सॉलिड वैक्स होता है वो वेपराइज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंक होता है, हाँ, वो पेज पर अच्छे से फिक्स हो जाता है और फैलने नहीं पाता। याद रखो, फैल नहीं पाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये भी सब्लिमेशन ही है,
इसीलिए आप मार्केट में जाओ, देखो कि बहुत से प्रिंटर पर लिखा होता है ये सब्लिमेशन प्रिंटर है या सब्लिमेशन इंक है ना। सब्लिमेशन इंक का इस्तेमाल क्या होता है, प्रिंट करने में, कपड़ों को प्रिंट करने में भी किया जाता है। उसके अलावा एक और प्रोसेस है सब्लिमेशन के लिए। अब जैसे फैक्ट्रियों में कपड़े की, अब ये कैसे, हमने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था आपको, अगर नहीं ध्यान दिए हो तो याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, मान लो हमें कोई कपड़ा है, ठीक है, उसको वाटरप्रूफ बनाना है। अब हम जानते हैं इस कपड़े का मटेरियल वाटरप्रूफ नहीं है, वाटरप्रूफ बनाना है तो क्या करेंगे, हम इस पर कोई किसी तरह की कोटिंग चढ़ा देंगे, हाँ, किसी तरह की परत। तो फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, इस पर वैक्स, एक प्रकार का मोम, ठीक है, मोम की परत पिघली हुई चढ़ा दी जाती है। अब क्योंकि मोम की परत चढ़ गई है इस कपड़े पर, हाँ, तो कपड़े पर अगर मोम की परत ज़्यादा हो जाती है तो फैक्ट्रियों में उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, अब मोम को, अब याद रखो ये ऐसे कपड़ों पर किया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में मान लो हमारा कपड़ा अगर हम देखें, अगर ज़्यादा गर्म कर देते हैं, हाँ, मान लो इस कपड़े पर, ठीक है, मोम की परत चढ़ गई है लेकिन वो ज़्यादा है। अब ऐसा ही हम कस्टमर को थोड़ी दे देंगे मार्केट में बेचने के लिए, कोई लेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मोम की परत को कम करेंगे, जितना हमें जरूरत है कपड़े पर सिर्फ उतना ही रहने देंगे। तो कम कैसे करेंगे, इसको एक चेंबर में इस तरह से, लो प्रेशर चेंबर, याद रखो इसमें हवा निकाल देने पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए इसको लो प्रेशर चेंबर कहते हैं। लो प्रेशर चेंबर में क्या करते हैं, कपड़े के रील को रख देते हैं, हाँ, पूरे रोल को रखने के बाद इसमें प्रेशर इतना कम करते हैं कि वो जो मान लो वैक्स है, ठीक है, जो वैक्स है जो कपड़ों पर लगा, वो मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हमें पता है कि वो जो वैक्स है 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो वेपर में बदल जाएगा, हाँ, वेपर में, गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किए तो हमारा कपड़ा भी खराब हो जाएगा, कपड़े का जो मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, है ना। अब ये कैसे, आपने कुछ ऐसे कपड़े देखे होंगे ना जिस पर लिखा होता है कृपया से ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी से ना। कपड़ा खरीदने गए हो तो कभी उसके लेवल पर ध्यान दिया है, अगर ध्यान दिया होगा तो पता होगा, और नहीं दिए हो तो ध्यान देना आप, ठीक है। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिस पर लिखा होता है साफ साफ उसके लेवल पर कि इसको गर्म पानी से न धोएं, नहीं तो उसके फाइबर्स को, उसके कलर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो मान लो हमारा जो कपड़ा था उसको 80 डिग्री सेल्सियस से नुकसान पहुंच जाता। अब वैक्स क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होता है, वेपर में चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस रोल को उस चेंबर में रखने के बाद प्रेशर इतना कम करेंगे। हम इससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रेशर कम करने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाँ, वो भी कम हो जाता है प्रेशर कम करने की वजह से, ठीक है। इसीलिए अगर नहीं देखे हो तो देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर इतना कम करते हैं कि मान लो रूम टेम्परेचर कितना, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वैक्स क्या हुआ, प्रेशर कम करने की वजह से वो वेपर में बदल गया डायरेक्ट, क्या, हाँ, वेपर में बदल गया, लिक्विड कंडीशन में वो बदला ही नहीं। अब देखो बच्चा, यहाँ पर सब्लिमेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, कैसे, एक नेचुरल। अब नेचुरल कहने का क्या मतलब है, ऐसे सब्लिमेशन, हाँ, या ऐसे सब्लिमेट, ठीक है, जो मटेरियल सब्लिमेट हो सकता है, ठीक है। मान लो ये चौक है, सिंपल, ये चौक है, ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही हमें स्मेल कर रहा है, तो मतलब ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। कैसा, नेचुरल सब्लिमेशन, क्यों, अपने आप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वैक्स है, वैक्स जो मोम है, वो मेल्ट हो सकता था, वो लिक्विड कंडीशन में आ सकता था, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर में इतना बदलाव किया कि ये जो वैक्स है वो लिक्विड कंडीशन में ही नहीं आया, क्या, डायरेक्ट सॉलिड से, उस कपड़े की ऊपर सॉलिड फॉर्म में था ना, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हुआ, ये गैस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी सब्लिमेशन का एक उदाहरण है। क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। अब ये किस प्रकार का सब्लिमेशन है, ये है मैकेनिकल या आर्टिफिशियल सब्लिमेशन, जिसको हम अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। अब देखो इसका एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अब फूलों की खुशबू, ठीक है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, कभी आपके दादा दादी या मम्मी पापा बात कर रहे होंगे या आयुर्वेदिक कोई दवा के बारे में, तो सत या सत्व का नाम लिया होगा कि हाँ ये फूलों का सत है, ये अजवाइन का सत है।
ये सत या सत्व जो भी बोलते होंगे, ये होता क्या है? असल में ये फूलों का रस होता है, जिसको ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो ये क्या होता है, क्रिस्टल में बदल जाता है, सॉलिड में बदलने लगता है। अब उसी को क्या करते हैं, सत्व कहा जाता है उसका। अब ये जो क्रिस्टल होते हैं ये भी स्मेल करते हैं। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये भी धीरे धीरे गैस में चेंज हो रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फूलों की खुशबू है वो भी सब्लिमेशन का एक अच्छा उदाहरण है कि नहीं? कैसे? मान लो हम कोई फूल ले लिए, हम जानते हैं, आपके दिमाग में पहले आएगा कि फूलों में असल में लिक्विड भरी होती है, तब वो स्मेल करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी फूल को हम सुखा लें, अगर हम किसी फूल को सुखा लें फिर भी वो स्मेल कर रहा है, तब अब सुखा लेने की वजह से पानी तो रहा नहीं उसमें, अब जो भी है उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में है ना। अब सॉलिड में होने के बाद भी अगर वो स्मेल कर रहा है तो क्या कह सकते हो, उसमें कोई ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड से गैस में बदल रहा है। तो ये भी क्या है, सब्लिमेशन का उदाहरण। बहुत ही सिंपल है कि नहीं? तो याद रखना, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। कैसे करवा सकते हैं? टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव की वजह से। अब चलो एक और चीज समझ लेते हैं। ठीक, मान लो हमें कोई लिक्विड मिल गया ए, अरे मतलब कोई सॉलिड मिल गया, ठीक है, या कोई लिक्विड है, चलो ठीक है, हमें कोई लिक्विड मिल गया ए जिसका नाम ए है। हम जानते हैं इस लिक्विड को -5 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ठंडा कर दें तो ये हमें सॉलिड में मिल जाएगा। सॉलिड में मिल जाएगा। देखो -5 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया, टेम्परेचर में बदलाव किया, टेम्परेचर कम किया ताकि ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में बदल जाए। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सॉलिड बिना लिक्विड कंडीशन में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इस लिक्विड का ट्रिपल पॉइंट देखना होगा। अब ये क्या बवाल है, देखो बच्चा, ट्रिपल पॉइंट आप नेट पर सर्च कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप आगे कक्षाओं में पढ़ोगे। तब भी इतना जान लो, हर एक मटेरियल का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। कैसे? आप अगर गूगल पर सर्च करोगे कि कोई मटेरियल का, तो उसमें आपको इस तरह से चार्ट मिलेगा एक। चार्ट में कुछ इस तरह से ग्राफ बना होगा, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड के लिए है और ये गैस के लिए है। ये तीनों कंडीशन किसी एक ही मटेरियल की, मान लो हमने कोई और ले लिया मटेरियल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ले लिया। ऑक्सीजन गैस के लिए सॉलिड पे यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर प्रेशर लिखा होगा। क्या? यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर प्रेशर, या हो सकता है यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर टेम्परेचर हो, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों जो बिंदु है, ये तीनों जो ग्राफ है, ये किस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। देखो यहाँ पर सॉलिड कंडीशन के लिए मान लो यहाँ पर टेम्परेचर लिखा होगा और यहाँ पर प्रेशर, तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस समझाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 20 पास्कल, 20 पास्कल, ये क्या है, प्रेशर। सॉरी, यहाँ पर हमने प्रेशर लिख दिया और यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने देखा इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर 20 पास्कल और 20 डिग्री सेल्सियस का अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करें तो क्या होता है, कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड कंडीशन में डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये तीनों ग्राफ की जो लाइन है ये इसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, है ना, इसी बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। मतलब ये यहाँ इस ग्राफ का यहाँ से जो इसके नीचे का भी जो टेम्परेचर होगा, मतलब इतनी दूरी का जो टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा, ये प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज के सब्लिमेशन के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का क्या मतलब है, मान लो हमें ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में मिल गया है, ठीक है, ऑक्सीजन सॉलिड में मिल गया है। अब इसको हमें लिक्विड में नहीं बदलना है, डायरेक्ट गैस से बदलना है, ऑक्सीजन का सब्लिमेशन करना है। तो हम इसका ग्राफ देख लेंगे। हम देखते हैं कि 20 पास्कल यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, ये समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट देखते कैसे हैं। देखो ये 3 स्टेट है, इसीलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब हमने देखा 20 पास्कल और 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑक्सीजन क्या होगा, देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। यहाँ पर देखो लिक्विड कंडीशन है, नहीं है ना, सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। मान लो हमें 20 पास्कल नहीं देखना, चलो छोड़ो,
हम उसके नीचे वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो 20 के नीचे लिखा होगा 10 पास्कल, ठीक, और यहाँ पर हो सकता है 20 के लिखा 10 डिग्री सेल्सियस लिखा हो। हम इसके नीचे वाला ये पॉइंट ले लिए, तब भी ये सब्लिमेशन होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लाइनें गई हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर अगर हम मेंटेन रखते हैं, मान लो हमने चेम्बर में ऑक्सीजन रख लिया, ठीक है, क्या सॉलिड ऑक्सीजन, और इसका प्रेशर इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि वो 10 पास्कल का है, अंदर का जो प्रेशर है वो 10 पास्कल हो गया, कितना कम है ना। अब कौन सा चेम्बर इस्तेमाल करोगे? वैक्यूम चेम्बर। 10 पास्कल है और टेम्परेचर कितना ठंडा कर दिया हमने? 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? क्योंकि हमने ट्रिपल पॉइंट का जो ग्राफ है उसके अनुसार ही कंडीशन वहां पर मेंटेन रखी है, तो हम कह सकते हैं हम ऑक्सीजन का भी सब्लिमेशन करवा सकते हैं। सिंपल, किसी भी मटेरियल का एक ट्रिपल पॉइंट होगा बच्चा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच, देखो सभी चीजों का नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, सभी चीजों का डायरेक्ट सब्लिमेशन नहीं करवा सकते हम। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये बहुत खतरनाक होगा। कैसे? क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूती के साथ जुड़े होंगे एक दूसरे से, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर करके ही अलग किया जा सकता है, हाँ है कि नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके बीच का जो फोर्स होता है, जो दो पार्टिकल, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, वो बहुत कम होता है। तो जिनके बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो उनको जोड़े रखता है, अगर वो कम है तो उनका सब्लिमेशन हम आसानी से करवा सकते हैं और सुरक्षित रहेगा, वो काफी सेफ रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये मटेरियल सब्लिमेशन क्यों हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को सब्लिमेशन में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जो ज्वाइन होता है अट्रैक्शन फोर्स, वो थोड़ा लूज ये लूज होता है, जिसके वजह से आसानी से टेम्परेचर और प्रेशर में हम चेंजेस अगर कर देंगे तो इनको आसानी से जोड़ा या तोड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब इनको लिक्विड कंडीशन में हम आने नहीं दे सकते, आराम से ये सब्लिमेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, जिन मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स जितना लूज होगा वो उतना ही आसानी से हम सब्लिमेट करवा सकते हैं, या उनका आसानी से हम सब्लिमेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। याद रखो, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसका इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। अब देखें कोई उदाहरण बचा तो नहीं? नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन हाँ, ये इतना खत्म नहीं हुआ है। सब्लिमेशन में 2 चीजें और आती हैं, जिसको हम ड्राई फ्रीजिंग और फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। ये प्रोसेस हम अगले इसके नेक्स्ट सब्लिमेशन का पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस ज्यादा ध्यान से समझने वाला है। ये भी सब्लिमेशन का ही उदाहरण है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ, ऊपर पोल में हमें नंबर दे सकते हैं, हमें रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, 1 से 5 तक रेटिंग, जैसा भी आपको समझ में आया हो। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि कोई वीडियो इतना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर इस वीडियो में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो, हमसे कुछ बताने में छूट गया हो, हाँ, तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और हाँ, रेटिंग देना ना भूलें ताकि हमको पता चले कि हम आपको कितना नया सिखा पाए हैं। और अगर आपको कोई और उदाहरण, अच्छा एग्जाम्पल मिलता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।